Now in today's class we'll proceed with our maths NCERT most expected and important question series. Maths NCERT important question series. Maths NCERT important question series. तो कोड क्या हो गया MNIQS. आज हम इसका स्टार्ट करेंगे पार्ट 1. अब देखो इसमें करना क्या है, हमें जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं पार्ट वाइज लेता रहूंगा. आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और हर क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, वो आप मार्क करते रहोगे. बाय द एंड ये हमारी सीरीज कंप्लीट होगी, आपके एनसीईआरटी के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर वाइज. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है जो पार्ट 1 में मैं ले रहा हूँ वो है आपका चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 20. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है 10 पाई बाय 8 की. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 8. अब थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना होगा, सर ट्रिको क्या है क्या नहीं है. आई होप कि आपको सारी चीज़ें याद हो अच्छे से. पाई क्या होता था इन टर्म्स ऑफ एंगल 180. चलो जी इतना बता दिया, हम धन्य हो गए. तो 180 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा जी, 8 2 जा 16, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40. तो मैं ये देख रहा हूँ कि 10 पाई बाय 8 की जो वैल्यू है वो 22.5 है. अब पाई के टर्म्स में एंगल है तो रेडियन में, पाई के टर्म्स में एंगल है तो किस में, रेडियन में. अगर मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई से. तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 180 बाय 8 आपने देख ही लिया किसके इक्वल होता है, 22.5 डिग्री. ये किसके इक्वल होता है, 22.5 डिग्री. यानी कि मैं रेडियन को अगर डिग्री में लिखूंगा तो 22.5, और 22.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 बाय 2. 22.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 बाय 2. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी 10 पाई बाय 8, 10 पाई बाय 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10. देखो ऊपर क्या है 45, ऊपर क्या है 45, तो 45 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 4. अपॉन में क्या है 2, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, लेट पाई बाय 4 इक्वल टू थीटा. मान लो पाई बाय 4 किसके इक्वल है, थीटा के. तो बेसिकली ये क्या हो गया फिर आपका, अगर इसको आप थीटा लेते हो तो ये हो गया आपका 10 थीटा बाय 2. यानी कि आपका जो 10 पाई बाय 4 है बाय 2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 10 थीटा बाय 2 के इक्वल हो गया. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है, हाफ एंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 10 थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है, 10 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, राइट. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 थीटा बाय 2 है आपका, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा कितना है आपका, पाई बाय 4. तो ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 4. इसमें कोई डाउट है तो बताओ जी, क्लियर है यहां तक. ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू, इट इंप्लाइज 10 थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट 2, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2. और ये क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1. देखो रूट 2 से रूट 2 एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका रूट 2 प्लस 1. ये कुछ ऐसे आ गया. इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूं तो ये हो जाएगा रूट 2 और रूट 2 माइनस 1. इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक. जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 थीटा बाय 2, 10 थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ये तो हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया 1. तो बेसिकली ये हो गया, ये होल स्क्वायर है तो ये हो गया 10 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1. यही आ रहा है. अब देखो थीटा बाय 2 था क्या हमारा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, पुट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री, या पाई बाय 4 में कन्वर्ट कर देते हैं. थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं पाई बाय 4. थीटा था क्या हमारा, पाई बाय 4.
अब जब आप पाई बाय 4 पुट करोगे तो कैन आई से दैट ये हो जाएगा पाई बाय 4/2, तो ये तो हो जाएगा पाई बाय 8। अब ये किसके इक्वल होगा, अब आपको ये देखना है। देखो जी, आपने कहा पाई बाय 8 है 22.5, 22.5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू प्लस माइनस में से कौन सी होगी, √2 - 1। वाई, बिकॉज 10 पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore its value will be positive, its value will be positive। very 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 important and expected question। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस सीरीज। 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड, तो मान लेते हैं वो 3 लेटर्स क्या है, लेट 3 लेटर्स बी, लेट 3 लेटर्स बी L1, L2 एंड L3। इसमें कोई डाउट, हमने 3 लेटर्स क्या ले लिए, L1, L2 एंड L3। 3 letters are dictated to 3 person and an envelope is addressed to each of them। हर लेटर का एक एनवेलप है, तो लेट 3 envelopes be, लेट 3 envelopes be। L1 का ले लेते हैं E1, L2 के लिए E2 है और L3 के लिए क्या है, E3। ठीक है जी। द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप, जैसे कि L1 लेटर किस में जाएगा, E1 पर, L2 किस पर जाएगा, E2 पर, L3 किस पर जाएगा, E3 पर। इनटू द एनवेलप एट रैंडम सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। हर एनवेलप में एक लेटर जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कम से कम एक लेटर, कम से कम का मतलब 1 से लेके 3 तक जाओगे, कम से कम एक लेटर जो है अपने प्रॉपर एनवेलप में जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप देखो ध्यान से, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3। L1 का एनवेलप क्या है, E1, इसका क्या है, E2, इसका क्या है, E3। अब यहां पर एनवेलप, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ इंसर्टिंग करेक्ट लेटर इनटू करेक्ट एनवेलप। कितने वेज में हम डाल सकते हैं, देखो भाई ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। एग्री करते हो, L1, E1, L2, E2, L3, E3, एक तो ये हो गया। या पहले ये भी तो हो सकता है कि मैं L2, E2 को पहले डाल दूं, फिर L3, फिर ये हो सकता है पहले इसको डाल, ऐसे ये ऐसे बनेंगे 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1, दैट इज 6 वेज। तो 6 वेज है हमारे पास टू पुट द करेक्ट लेटर इन इट्स करेक्ट एनवेलप। ठीक है, अब जो आपको फाइंड करना है उस पर आते हैं। नाउ देखो, ये तो आपने फाइंड कर लिया, हमें क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट 1 लेटर इन इट्स करेक्ट एनवेलप। तो अगर मैं वो वाला केस फाइंड कर दूं कि कोई भी लेटर अपने करेक्ट एनवेलप में नहीं जा रहा है और 1 से उसको माइनस कर दूं, तो एटलीस्ट वाला केस अपना आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करते हैं दैट नन ऑफ द लेटर, दैट नन ऑफ द लेटर, that none of the letter put into correct, none of the letter put into correct envelope, none of the letter put into correct envelope। इसका क्या होगा, देखो अब यहां पर आप पहले वेज, पहले हम फाइंड करते हैं L1। L1 जो है वो अपने एनवेलप में नहीं गया, इसके कितने वेज होंगे, L1 इसमें नहीं जाएगा तो किस में जाएगा, E2 में या E3 में। तो L1 अपने करंट एनवेलप में नहीं जा रहा है, उसके कितने वेज हो गए, 2 वेज। व्हाट अबाउट L2, 1। अब 1 क्यों, क्योंकि अगर L2 को आप E1 पे रखोगे तो फिर L3 के लिए तो जगह बच गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि L2 का जो है एक ही वे बनता है कि इसको आपको इसी में डालना पड़ेगा, तभी इसके लिए ये चीज का खत्म, इसके लिए फिर बचा ये ऑप्शन।
तो L2 के लिए जो वे बनता है आपका वो क्या होगा कि वो अपने करेक्ट एनवेलप में नहीं किया है, वो होगा वन वे। ये कितना हो गया? वन वे। और L3 के लिए फिर इसके लिए भी एक ही वे बचा, L3 के लिए भी क्या हो गया? वन वे। समझ में आ रही है मेरी बात? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया अगर L1 को आपने E2 में डाल दिया, हमारे पास तो दो ऑप्शन है, इसमें डाल दिया और इसको इसमें डालते हो, ये दोनों तो सही है, गलत में चलेगा, लेकिन ये तो सही में चला गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, इस केस के दैट none of letter put into correct envelope, put into correct envelope, वो क्या होगा? 2 into 1 into 1, 2 into 1 into 1 equal to 2 ways। क्या होगा? 2 into 1 into 1 equal to 2 ways। यहां तक सारी कहानी क्लियर है? ठीक है। अब देखो जी, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग नन ऑफ लेटर इनटू करेक्ट एनवेलप, क्या होना चाहिए जी? फेवरेबल केस कितना है इस केस के हिसाब से? 2, और टोटल कितना है? 6, तो कितना हो गया? 1/3। कितना हो गया? 1/3, विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर पुट इनटू करेक्ट एनवेलप will be equal to 1 minus probability of none of letter put into correct envelope। तो क्या हो जाएगा जी? 1 minus 1/3 दैट इज 2/3। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, चैप्टर 4 का है और मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? इफ x प्लस आयोटा वाई, क्वेश्चन इज इफ x प्लस आयोटा वाई रेज टू पावर 3 इक्वल टू u प्लस आयोटा v, तो आपको टू प्रूफ या टू शो करना है। आपको क्या शो करना है? आपको दैट u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, वेरी गुड, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा v। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये हो गया x क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और ये हो गया प्लस आयोटा कर देता हूँ 3x स्क्वायर वाई। बात समझ में आ रही है? और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया -3x वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस आयोटा v। अब रियल पार्ट इकट्ठे करो, तो एक तो हो गया x क्यूब, और क्या आएगा? -3x वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर वाई माइनस इक्वल टू u प्लस आयोटा v इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब यहां से देखो, ये रियल पार्ट है तो किसके इक्वल होना चाहिए? कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट।
क्या कहा हमने कि भैया रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो जब आप कंपेयर करोगे तो ये इसके इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, u के। ठीक है जी, और ये किस, आयोटा आयोटा छोड़ दो, आयोटा कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, v के। यहाँ से कॉमन क्या x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, u के। यहाँ से कॉमन क्या y, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, v के। जो प्रूफ करना है जरा उस पर ध्यान दो, आपको चाहिए u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, आ जाएगा u बाय एक्स, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, while shifting it we will have it will be u by x किसके इक्वल हो गया, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1। इसको वहाँ शिफ्ट कर दो तो v बाय वाई किसके इक्वल हो गया, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 2, ये किसके इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 2 के। अब क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है प्लस, जो प्रूव करना उस पर ध्यान दो। आपको चाहिए u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, तो मैं क्या कहूँगा, एडिंग 1 एंड 2, बट वी विल से दैट एडिंग 1 एंड 2। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। तो क्या आ जाएगा, u बाय एक्स v बाय वाई 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो क्या आप एग्री करते हो दैट u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटी। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट मैं ये कहूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, क्या कहा जा रहा है, solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of the 8% solution, how many liter of the 2% solution will have to be added? Okay, इसको एक डायग्राम से समझो आप, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन A, जो मेन सॉल्यूशन है, जिसमें टोटल सॉल्यूशन कितना है 640 लीटर, टोटल सॉल्यूशन कितना है 640 लीटर, यही कहा जा रहा है 640 लीटर है। इसमें एसिड कंटेंट कितना है एज पर क्वेश्चन 8%। इस 640 लीटर में से 8% तो क्या है एसिड, यानी कि बोरिक एसिड, तो 92% क्या हो गया वाटर। इसके बाद एक सॉल्यूशन एक और ले लेते हैं, ये हो गया सॉल्यूशन B, जो हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी है, तो इसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं x लीटर है, कितनी है x लीटर। लेकिन ये जो है इसमें एसिड कितना है 2%, तो जाहिर सी बात है इसमें वाटर कितना हुआ 98% वाटर है, 98% क्या है वाटर है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ये वाला जो सॉल्यूशन B है इसको आपने इसमें डालना शुरू किया, इसमें कौन सा, ये वाला सॉल्यूशन इसमें जा रहा है, जो जा रहा है उसमें एसिड कितना है, बोरिक एसिड कितना है 2%, इसमें तो 8% था, तो जाहिर सी बात है जो जा रहा है इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं उसका एसिड कंटेंट कम है, तो ओवरऑल वो इसके एसिड कंटेंट को परसेंटेज वाइज कम कर देगा। अब वो कितना डालना है आपको कि वो जो परसेंटेज वाइज है वो कितने किस किस के बीच में रह जाए आपका 4% और 6% के बीच में। समझ आ रहा है कि x लीटर सॉल्यूशन आपको उतना ही डालना है कि ये जो है एसिड कंटेंट 8 की जगह 4 और 6 के बीच में आ जाए। तो मान लेते हैं लेट x लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी एडेड,
दैट x लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी एडेड। समझ आ गया? ठीक है। देन टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा? टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका? पहले तो था 640, अब इसमें x लीटर और ऐड कर दिया, तो ये तो हो गया आपका 640 प्लस x लीटर। ठीक है। एंड टोटल परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड वो कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 8% ऑफ 640 लीटर। इसमें अब जो चला गया वो कितना चला गया? 2% ऑफ x लीटर। ये भी समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर है, यानी कि ये जो आप कंटेंट आ गया एसिड का, ये जो एसिड का कंटेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो एसिड का कंटेंट है कितना? 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू x। ये किससे कम होना चाहिए? 6% से कम, 4% से ज्यादा होना चाहिए। 4% के इक्वल या 4% से इक्वल बोला है? नहीं। मोर देन, तो ये 4% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि शुड बी ग्रेटर देन 4/100। 4% ऑफ टोटल 640 प्लस x, तो ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन 1। और 8% ऑफ एसिड कंटेंट, ये जो भी होगा आपका, ये 6% ऑफ, यानी कि ओवरऑल जो टोटल मिक्सचर है उसके 6% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें एक एक करके इसको सॉल्व करना है। हमें एक एक करके इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको देखो, यहां से मैं एलसीएम क्या ले सकता हूं? 100 एलसीएम आ जाएगा। 640 इंटू 8 बताओ। 8 0 दा 0, 8 4 दा 32, 8 6 दा 48 और 3 51, तो ये हो गया 5120। प्लस में क्या हो गया? 2x। और ग्रेटर देन किससे है? 4/100 इंटू 640 प्लस x, तो 100 से 100, तो ये हो गया 5120 प्लस क्या हो गया आपका? 2x हो गया। प्लस क्या हो गया आपका? 2x हो गया। ये समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन 4 0 दा 0, 4 4 दा 16, 6 4 दा 24 और 1 25, 2560। प्लस में क्या आ जाएगा? 4x। प्लस में क्या आ जाएगा? 4x। ये भी समझ में आ रहा है? 4x माइनस 2x, 2x, ये ग्रेटर देन, यानी कि ऐसे हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओ, साइन इधर ही है, तो 5120 माइनस 2560, तो x लेस देन क्या? 0, 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1628 द 16 1280। यानी कि इतना क्लियर है कि वो जो कंटेंट है टोटल ओवरऑल 1280 लीटर से तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 1280 लीटर से तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब आ जाए क्वेश्चन 2 पर। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास कि x जो है हमारा वो 1280 से कम होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन से ही आ गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इसमें क्या होगा? यहां से आप एलसीएम ले लो 100, तो ये हो जाएगा 8 0 दा 0, 8 4 दा 32, 8 6 दा, ये तो वही आ जाएगा 5120। प्लस में क्या होगा? 2x लेस देन, ये हो गया 100, चलो इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 6 0 दा 0, 6 4 दा 24, 6 6 दा 36 और 2 38, सही है, 3840। प्लस में क्या हो जाएगा? 6x, प्लस में क्या हो जाएगा? 6x, 100 से 100 उड़ा दो। अब 6x माइनस 2x होगा तो 4x, लेकिन देखो साइन उधर ही है, तो ये ग्रेटर होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ये साइन फेस इसका इस तरफ ओपन अप है, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5120 माइनस 3840। तो 4x जो है वो किससे ग्रेटर होगा? 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 4 8, और 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2,
4 माइनस 3 हो गया 1, तो x की वैल्यू क्या, 4 3 जा 12, 120 से ज़्यादा, 320 से ज़्यादा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 320 से, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो उसका मतलब ये क्या हो गया, दैट इज कितना लीटर सॉल्यूशन था, x लीटर लिया था ना आपने, दैट इज सॉल्यूशन विच विल बी एडेड should be between not between, यहां से लिखो should be greater than 320 liter but less than 1280 लीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में कैसे दिखाओगे कि ये जो x लीटर हमने ऐड किया था ये 320 लीटर से तो क्या होना चाहिए, ज्यादा, और 1280 से क्या होना चाहिए, कम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? इज फ्रॉम चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 27 है। And the question is, find the value of n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n may be geometric mean between a and b. First of all, geometric mean between a and b क्या होगा, square root of ab, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ ab, जिसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं ab रेज टू पावर 1/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, विच इंप्लाइज a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 इनटू में क्या हो जाएगा a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n। कोई दिक्कत? विच इंप्लाइज a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 बेस सेम है, तो a रेज टू पावर तो n प्लस 1/2 हो जाएगा और b रेज टू पावर 1/2, इसके साथ इसको करोगे तो जब इसको इसके साथ करोगे तो a रेज टू पावर 1/2 और b रेज टू पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा, b रेज टू पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ a रेज टू पावर n प्लस 1, इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1/2 और b रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n प्लस 1/2, छोटी वैल्यू ये है, कॉमन लेते हैं तो इससे डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n, जब डिवाइड करोगे तो a रेज टू पावर देखो ऊपर है n प्लस 1, जो कॉमन लेते हो वो डिवाइड होगा, a रेज टू पावर n प्लस 1/2, बेस सेम है, माइनस करोगे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, नहीं 1/2 आएगा, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस ये तो पूरे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ जाएगा, b रेज टू पावर n प्लस 1/2, सेम यहां से क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2। कोई डाउट है तो बताओ? कहने से दैट ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आफ्टर कैंसिलिंग दिस, व्हाट वी विल हैव, a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि बात तो यही रहेगी। अब मल्टीप्लाई यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो गया अपॉन में b रेज टू पावर n प्लस 1/2 और ये हो गया आपका 1। अब आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि a बाय b, a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m जो होता है वो a बाय b रेज टू पावर m होता है।
a बाई बी रेस टू पावर m होता है। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ a बाई बी रेस टू पावर n प्लस 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी रेस टू पावर 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 1। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू माइनस 1/2, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।